गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज उत्सर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने क्लास 12 के फिजिक्स लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खंड में आज आपको वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आज आपको बताएंगे। इसके पहले वाले आप जो है वीडियो में वैद्युत ध्रुव को देखे थे और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को देखे हैं और वैद्युत बल रेखा। अगर जो आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर जो पीछे वाला वीडियो आपका छूटेगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आगे मैं चर्चा कर दूंगा। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, यानी अक्ष में यानी अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है स्टूडेंट। तो आपको मानना पड़ेगा कोई एक वैद्युत आवेश यानी वैद्युत द्विध्रुव जो कि -q व +q कूलॉम से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी यहाँ पे इसका मध्य बिंदु मान लीजिए, जिनके बीच की दूरी यदि l हो तो बताइए ये दूरी l हो जाएगी और ये दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। और यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट आप मान लीजिए O। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया, देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि -q व +q कूलॉम आवेश से बना है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l मीटर है, यानी ये आधे पे है तो एक l हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब इसमें हमको निकालना क्या है, इसके अक्ष पर अच्छी स्थिति पर एक बिंदु आपको मानना है और उस बिंदु पर क्या आपको निकाल देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके अक्ष पर यानी यहाँ से आपको आगे जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा ऊपर जाएंगे तो ये आपका लंबवत हो जाएगा, यानी x अक्ष के नाम ये आपको बनाना है। तो ये आपका इसको आप एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे और एक बिंदु को या P मान लीजिए। इस P पर आपको क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ध्यान दीजिए -q कूलॉम आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है। अब आप लिख सकते हैं क्या, तथा बिंदु लिखिए बिंदु O से अब यहाँ O से क्या करिए, r मीटर की दूरी पर r मीटर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, r दिखा दीजिए। r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा फिगर है बस वैसे आप लिखते चले जाइए। अब ध्यान दीजिएगा, यानी बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, अब यहाँ पे P बिंदु पर कितने जो है आवेश, यानी यहाँ पे दोनों आवेश इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा -q भी वैद्युत क्षेत्र यानी P पर यानी क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, यानी इस पर वैद्युत क्षेत्र आप निकालना चाहोगे। तो आपको इसको पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि वैद्युत बल रेखा खींचने के लिए यदि कोई भी आवेश -q है तो इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो -q की तरफ होगा, यानी -q की तरफ आप खींचेगा और जो +q होता है वहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और -q तक क्या होती हैं, खत्म होती हैं। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर -q आवेश के कारण, तो आप ऐसे लिखिए -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E-q है, तथा +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E
प्लस क्यू है। ये हमने लिख दिया। एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि O से P तक की दूरी हमने R मान लिया है, तो यहाँ देखिए प्लस क्यू से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, इतना O से इतनी दूरी L है और इतनी दूरी R है, तो Q से और P की दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, R माइनस क्या हो गया, L हो जाएगा। R माइनस क्या हो गया, L हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस Q से और प्लस P की दूरी कितनी हो जाएगी, तो O से और P की दूरी R है, इतनी दूरी L है, तो यहाँ से पूरी दूरी क्या आपकी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R प्लस क्या, L हो जाएगा। फिगर को आपको एकदम अच्छी तरीके से ध्यान देना है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ से O से P तक की दूरी हमने माना है, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, R है, इसकी आधी दूरी L है, इसकी दूरी L है। अब हमें Q से P की दूरी नहीं है, ये दूरी नहीं पता है, लेकिन हमें O से P तक की दूरी पता है और क्या Q से P तक की दूरी पता है, तो हम उसका मान निकाल लेंगे। जैसे यदि हमें कह दिया जाए कि अगर जो पूरी दूरी यहाँ, अगर जो A है ये B, पूरी दूरी 5 मीटर है और यहाँ तक की दूरी दे दिया जाए 2 मीटर है, तो आप यहाँ क्या करिएगा, जो बचा कितना, तो 5 माइनस 2 यानी 3 पूरे में से जो आपका है वो घटा दीजिएगा, तो ये दूरी बच जाएगी। सेम उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे हमने R माइनस L मान लिया। अब यहाँ माइनस Q से टोटल वाली दूरी क्या हो जाएगी, तो इसको हम क्या मानेंगे, R और प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये चीजें हो गया आपका यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए आपको प्लस यानी माइनस, तो पहले हम माइनस देखें, तो माइनस Q के कारण बिंदु P पर, माइनस Q के कारण बिंदु P पे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो माइनस के कारण माइनस आवेश की ओर होता है, ये आपको ध्यान देना है। यानी आप लिख सकते हैं माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश, यहाँ आवेश लिख दीजिए, आवेश की ओर तथा प्लस Q आवेश के कारण आवेश से दूर होता है। जो आपको यहाँ पे पीछे वाले वीडियो में आपने देखा है, दूर होता है। तो यहाँ माइनस Q से डायरेक्शन इधर हो जाएगा और प्लस Q के कारण इसका डायरेक्शन इससे अब जाएगा, यानी ये डायरेक्शन बन गया आपका, ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं इधर वाले को E माइनस Q और ये क्या बन गया, E प्लस क्या हो गया, Q हो गया। अब हम यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो एक बार हमको क्या निकालना पड़ेगा, E माइनस Q का मान, यानी बिंदु आवेश के कारण, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस Q के कारण हम क्या लगा रहे हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम इसे E माइनस Q लिखेंगे और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था सूत्र क्या होता है, K, और ये हो जाएगा परिणाम इसका Q, KQ बाई R स्क्वायर होता है, KQ बाई R स्क्वायर, इसको हमने पढ़ा है नोट में, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा नोट में सूत्र, इसके E बराबर KQ बाई R स्क्वायर से
तो ध्यान दीजिए यहाँ टोटल दूरी आपको क्या दिख रही है, r प्लस l दिख रहा है। तो यहाँ पे KQ बटे r प्लस क्या हो जाएगा, l का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका मान मिल गया किसका, e माइनस q का मान मिल गया। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे। तो यहाँ पे E प्लस क्या, E यहाँ प्लस Q, तो E प्लस Q बराबर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा KQ बटे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का मान हमको पता चल गया है। तो ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस l है। तो यहाँ पे लिखेंगे r माइनस l का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा r माइनस l का क्या, होल स्क्वायर। अब यहां से ध्यान दीजिए आप लोग, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः हम क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हमने मान लिया बिंदु P पर परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है, टोटल E यानी E। तो E बराबर, अब ध्यान दीजिए ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, विपरीत डायरेक्शन के दोनों हैं। और जब दो जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परस्पर विपरीत होती हैं तो उनका जब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता निकालते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनका अंतर कर देंगे। इन्हीं दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अंतर होगा वही क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो हम इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे हम E बराबर क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, अब ये ध्यान देना है कि किसमें से घटाएं, E माइनस Q से E प्लस Q को घटाएं कि E प्लस Q को E जो है माइनस Q से घटाएं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, E माइनस Q का मान देखिए KQ बटे R, यानी इस दोनों का ध्यान दीजिएगा अंश समान है। यदि हम किसी संख्या कह देंगे जैसे 1, अंश को समान कर दें और ये भी 1 है, इसमें कर दें 1/2 और इसमें कर दें 1/3, तो आपसे पूछे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप क्या कहिएगा कि भाई ये तो आपका जो है हर देखिए छोटा लग रहा है, इसमें हर क्या है, इससे छोटा है। हर का मान जितना अधिक होगा इसका पूरा फंक्शन जो भिन्न का मान है उतने ही क्या होगा, उतने ही क्या होगा, कम में आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब 1/3 1/2 में अंतर ये आधा है, उसका 1/3 भाग है, तो हर का मान जिसका क्या होगा, कम होगा, उसका मान क्या है, अधिक है। तो अधिक में से हम हमेशा किसको घटाते हैं, कम को घटाते हैं। तो बताइए यहाँ r माइनस l है और यहाँ हर का मान r प्लस l है, यानी ये कम है, यानी हर का कम होने पर ये मान क्या होगा, अधिक इसका मान होगा, यानी q का मान अधिक आप आ जाएगा प्लस q का मान, और घटेगा किससे, माइनस q से, यानी kq बटे r प्लस l। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट E प्लस q माइनस E माइनस q, ये आपका निकलेगा क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ पे देखिए E बराबर, अब हम यहाँ पे E बराबर निकालेंगे तो जो आपका मान है यहाँ पे क्या किया जाएगा, मान रखा जाएगा। आपने E प्लस Q का मान निकाल दिया है और E माइनस Q का मान निकाल दिया है। तो स्टूडेंट इसको ये जहाँ तक आप लिखे हैं, यहाँ जहाँ तक हमने समझाया है उसको एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, देखिए आपको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये x अक्ष है, इसके अलावा एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिए यदि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो किसी दो आवेशों से परिमाण में समान परंतु दिशाओं में विपरीत प्रकार के जब आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे होते हैं, एक दूसरे से क्या अल्प दूरी पे रखे होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव माना माइनस q व प्लस q, ये एक दूसरे से क्या है, 2l दूरी पर स्थित हैं। तो 2l दूरी पर स्थित होने के कारण ये मध्य बिंदु से -ql और abl हो जाएगा। इसके
बाहर हम x अक्ष के नाम किसी बिंदु पर एक P बिंदु लिया और उस P पर हमको निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो एक बार -q आवेश के कारण यहाँ देखिए -q आवेश के कारण एक बार बिंदु P पर आप निकालिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार +q आवेश के कारण बिंदु P पर आपको क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिए -q के कारण आपने इसके पहले पढ़ा है कि -q के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हम खींचते हैं वो हमेशा वैद्युत बल रेखा आवेश की ओर होता है, यानी प्लस आवेश से चलता है और -q की ओर खत्म होता है। तो बताइए -q की ओर डायरेक्शन -q की ओर रहेगा तो इसका डायरेक्शन माइनस की तरफ रहेगा, +q वाले का दूर इससे रहेगा तो ये दूर हो गया। तो ध्यान दीजिए बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकल रही हैं वो परस्पर क्या हो रही हैं, विपरीत हो रही हैं। यहाँ पे वैद्युत जो है क्षेत्र की तीव्रताएं वो परस्पर क्या हो जा रही हैं, विपरीत हो जा रही हैं। तो इस बिंदु P पर हम परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वहां पे इसका अंतर होगा। योग क्यों नहीं किए हैं, देखिए परिणाम में लोग योग कर देते हैं, अगर 2 और 3 इसका परिणाम निकालो तो लोग 5 कर देंगे, लेकिन यहाँ अंतर है। अंतर ये है कि दोनों विपरीत में हैं, यानी एक 5 इधर लगा रहा है तो मान लीजिए एक बल इसके विपरीत 3 में लगा रहा है तो आप कहिएगा परिणामी उसका 2 हो रहा है, क्योंकि दोनों विपरीत डायरेक्शन में। तो विपरीत डायरेक्शन के कारण हम इनका अंतर करते हैं। लेकिन अब अंतर तो जान गए, लेकिन किसमें से किसको घटाएंगे ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जिसका क्या होता है, हर कम होता है वो मान क्या होता है, अधिक आपको देगा, बट अनसेम होना चाहिए। तो यहाँ अनसेम है, यहाँ पे देख लीजिए, और हर ये r माइनस है, क्योंकि माइनस है तो यार ये कम होगा और ये क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए हम जो है वो अधिक में से क्या हो जाएगा, ये अधिक है तो अधिक में से हम कम को घटाएंगे। तो बिंदु P पर जो हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमको जो लाना है वो E+q और -E-q हो जाएगा। अब यहाँ तक बच्चों आप लोग जो है जो फिगर बनाए हैं और जो हमने यहाँ पे नोट किया है उसको आप लोग जरूर जो है वीडियो को क्लिक करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो आपको समझना है या इसको जो आपको सवाल है और जो इसका ड्राइवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल लिखना नहीं, पर जितना हमने लिखा है उतना आपको नोट कर देना है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको रफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो हमने निकाला है, E बराबर ये आप जानते हैं क्या होगा, E+q होगा और E-q हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, E बराबर E+q का मान आप लोगों ने यहाँ पे निकाला है, क्या है, kq बटे क्या आया है, r-l का होल वर्ग आया है, मान रख रहे हैं बस, माइनस इसका मान E-q का मान क्या आया है, kq बटे r+l का क्या हो गया है, होल वर्ग हो गया है। ये बराबर यहाँ पे देखिए क्या होगा, दोनों में अंश समान है तो ये कॉमन हो जाएगा kq और ये कॉमन होकर यहाँ पे बच जाएगा 1 बटे r-l का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटे r+l का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसका देखिए यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं, इसका यहाँ पे मल्टीपल लेके यहाँ पे करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा kq, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा r+l का होल वर्ग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा r-l का होल वर्ग हो जाएगा और ये बटे ये हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर। ये हमने कर दिया यहाँ पे बराबर, यहाँ E आपका जो आएगा वो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा kq, यहाँ पे इसको हमने ऐसे कर दिया। अब यहाँ देखिए r+l यानी a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये r² यानी a²
स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस का पूरा हो जाएगा क्योंकि माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा बटे यहाँ देखिए कोष्टक में है आर ए माइनस बी प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कैंसिल होके आपका जो मान मिलेगा जहाँ पे इसको भी आप नीचे नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आगे हम यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब तो E बराबर आपका मान मिलेगा 2rl और 2rl जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4rl यानी यहाँ पे kq और ये हो जाएगा 4rl और फिर बटे यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर ये हमने कर दिया। यहाँ पे आप ये ब्रैकेट लगा सकते हो ये तो ये हो गया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पे आपको ये ध्यान दीजिए यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पे यल ये चीज है और आर की डिस्टेंस कितनी अधिक है यानी आप ये कह सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन किसके है यहाँ पे लिख दें नोट में जो r इज ग्रेटर देन है किसके यल के यानी r का मान यल से जो है वो अधिक है क्योंकि ये दो वैद्युत द्विध्रुव आगे बहुत अल्प दूरी पे स्थित होते हैं तो ये डिस्टेंस देखिए बहुत कम है इस r के डिस्टेंस की तुलना में। तो बताइए जब ये कम है तो इसका स्क्वायर और भी कम होगा यानी आप लिख सकते हैं कि जो r स्क्वायर जो आप यहाँ पे ये r स्क्वायर होगा यानी इसका जो है r स्क्वायर इज लेस देन किसको हो जाएगा l स्क्वायर यानी इसकी तुलना में ये और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम और कम करेंगे जानते हैं कि जब ये और कम हो जाएगा तो इसका मान हमने क्या नेगेट यानी कर देंगे अतः यल का मान नेगेट हो जाएगा क्या नेगेट हो जाएगा। तो यल जब हम नेगेट कर देंगे बच्चों तो ये यल खत्म हो जाएगा ये खत्म यहाँ पे हो जाएगा तो E बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं KQ और ये हो जाएगा 4rl बटे r स्क्वायर बचा है इसमें स्क्वायर करेंगे तो r क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये r एक हाथ कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर क्या बचा KQ बचा है और यहाँ पे 4l बचा है और बटे यहाँ पे बच गया r2। अब ध्यान दीजिए इंप्लाई दैट इधर आगे लिख रहे हैं E बराबर क्या हो जाएगा E बराबर अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने सूत्र पढ़ा था यहाँ नोट में जैसे एक नोट था ये दूसरा नोट। अब यहाँ ध्यान दीजिए सूत्र क्या पढ़ा था P बराबर होता है 2ql वैद्युत ध्रुव P बराबर 2ql। यहाँ पे 2ql आने के लिए हम 2 को बाहर कर सकते हैं यानी E बराबर हम लिख सकते हैं 2 और KQ और ये हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 2 और यहाँ Q और L कर सकते हैं ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे और ये बटे क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे E बराबर 2 इंटू 2 गुणा करेंगे तो 4ql वही आएगा K और R3। अब यहाँ इसके जगह पे ध्यान दीजिए हम क्या लिख सकते हैं 2ql की जगह पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा P हो जाएगा यानी 2ql बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे P हो जाएगा। तो यहाँ E हम लिख सकते हैं E बराबर 2 यहाँ पे और यहाँ K लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2kp या यहाँ पे हम ऐसे लिखें यहाँ पे K लिख दें और इसको बाद 2p लिखें ऐसे इस तरीके से क्योंकि 2p और बटे क्या हो जाएगा ये R2। ये आपका निकल गया एक सूत्र क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति क्या होता है E = K 2p क्या होता है R3 होता है जहाँ पे E क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है और P क्या होता है वैद्युत ध्रुवागुण होता है और R क्या होता है त्रिज्या होता है। इसका हम सदिश रूप यदि लिखने के लिए कहने लगा
सदिश रूप। सदिश रूप तो हम इसे सदिश रूप में किस तरीके से लिखेंगे? तो जानते हैं ये वेक्टर लग गया कि 2p/r⁴। सदिश रूप में यह हमको ध्यान देना है कि वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी जो दिशा होती है, दिशा वो द्विध्रुव का ही दिशा होता है आघूर्ण का, यानी -q से क्या होता है +q की ओर होता है। ये आपका क्या हो जाता है सदिश रूप में। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपसे कह दिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप में सूत्र लिखिए, तो आप अगर जो E बराबर के 2p/r⁴ रिजल्ट आया वो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सदिश रूप में आपको दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे दिशा भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी सही माना जाएगा। तो ये क्या था आप लोग का वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप पढ़े वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। देखिए जो हमने इससे पहले आपको समझाया था, इसके बाद ये जो है वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसमें हमने इन दोनों का अंतर कर दिया। तो एक कैलकुलेशन है 93 बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए हमने E+q को E-q से घटाया, E+q का मान हमें पता था और E-q का मान पता था, मान हमने यहाँ पे रख दिया। फिर मान रखने पर इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पर जो भी मान आपका आया वो हम इस रूप में मान हम ला दिए। अब ध्यान दीजिए, जब ये मान आ गया तो ये देखिए यहाँ पे r² का क्या है होल वर्ग है, और हमें ये पता है कि जो r का मान फिगर से देखिए r का मान जो है वो l की अपेक्षा क्या होता है बहुत ही अधिक होता है। l बहुत कम, या तो आप ये लिख सकते हैं कि l जो है वो बहुत कम है r की अपेक्षा, तो इसका स्क्वायर बहुत से बहुत कम होगा, यानी लेस से लेस होगा। तो लेस मतलब कर देंगे तो इसकी तुलना में नेगेटिव हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ देखिए खत्म होने पर ये गया और इसका स्क्वायर इससे आ गया, और यहाँ आराम से कैंसिल होके E बराबर के Q 4L/r³ हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं P बराबर 2QL के। अब यहाँ पे 2QL तो 4 है, 4 को 2 पहले कर दीजिए, बाकी तो यहाँ पे कर दीजिए। फिर P का मान हमने रख दिया, और रखने पर ये यहाँ का फाइनल सूत्र आ गया E बराबर, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के 2p/r⁴। यदि बिंदु P पर आपको जो है सदिश रूप में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखने के लिए कह दिया जाए तो वेक्टर E बराबर के 2 वेक्टर P बाई क्या लिखेंगे r³ लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये आप लोगों का था क्या अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब के लिए धन्यवाद।